इसके जस्ट पीछे के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 13.1 के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13.2 को करेंगे। नमस्कार, मैं एपी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एपी में। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जितने भी एक्सपोनेंट्स के लॉज हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर के लॉज हैं, 5 लॉ अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था। कौन कौन से? अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, तो एक्सपोनेंट क्या होते थे? जुड़ जाते थे। ठीक है। अगर बेस सेम हो, डिवाइड का साइन हो, तो एक्सपोनेंट क्या होते थे? घट जाते थे। ये दूसरा लॉ हो गया। तीसरा लॉ क्या था? कि अगर एक्सपोनेंट ही सेम हो, एक्सपोनेंट ही सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन हो, तो हम बेस को गुना करके एक्सपोनेंट एक बार लिख देते थे। ठीक है। अगर एक्सपोनेंट सेम हो और डिवाइड का साइन हो, तो हम क्या करते थे? बेस को डिवाइड देके एक्सपोनेंट को लिख देते थे। ठीक है। और चौथा लास्ट क्या पढ़ा था? किसी के भी पावर अगर जीरो हो, किसी का भी एक्सपोनेंट अगर जीरो हो, तो उसकी वैल्यू 1 होती थी। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ा था। इसी सब रूल्स का उपयोग करते हुए हम लोग हर एक क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 13.2 को कंप्लीट करेंगे। पहला ही क्वेश्चंस देखते हैं। तो आपको ध्यान में आ रहा होगा, सर इसका बेस तीनों का सेम है। तो तीनों का बेस सेम है, तो एक बार बेस लिखा और एक्सपोनेंट को जोड़ा। तो पहले वाले का एक्सपोनेंट 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है। तो 3 के पावर कितना हो गया? 3 6, 4 2 6 और 8, 6 8 14, 3 का पावर 14 हो गया। ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 की पावर 14 आ गई। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। डिवाइड का साइन हमें दिख गया है और बेस क्या है? दोनों का सेम है। तो एक्सपोनेंट क्या होगा? घट जाएंगे। तो 6 15 माइनस 10 इक्वल टू 6 के पावर 5 हो गया। ठीक है। अगर इसको आप आंसर देख लीजिएगा, क्या दे रहा है? 6 का 5 दे रहा है, या फिर 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 करके सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके दे रहा है। आप लोग देख लीजिएगा, इतना तो कर ही लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हुए, ए की पावर 3 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू, बेस सेम है तो एक बार बेस लिखा, मल्टीप्लाई का साइन है तो एक्सपोनेंट क्या होगा मेरे भाई? जुट जाएगा। तो 1 का पावर 5 हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, उसमें 7 की पावर x है इंटू 7 का स्क्वायर है। ठीक है। बेस दोनों का सेम है, भले ये वेरिएबल है, तो x+2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जुड़ पा रहे तो प्लस का साइन देकर ऐसे कर दीजिए। छठा नंबर क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा हार्ड हो जाएगा, लेकिन इसका भी हम लोग, हमारे पास इसका भी तोड़ है। अगर आपको पावर का पावर दिख रहा हो ना, तो आपको क्या करना है? इस पावर के पावर को, एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 का पावर 6 हो गया, 2 3 6 हो गया, और 5 का पावर 3 होगा। डिवाइड का साइन आ गया है ही, दोनों का बेस सेम है ही, तो क्या करेंगे? घटा देंगे एक्सपोनेंट्स को। तो 5 के पावर 6 में से 3 गया तो 3 हो गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हुए, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, कौन सा नियम लगेगा? सर एक्सपोनेंट मुझे सेम दिख रहा है, बेस सेम नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है सर, तो बेस को मल्टीप्लाई करो ना और एक्सपोनेंट को एक बार लिख दो, तो 10 की पावर 5 हो गया। समझ गए ना? चलिए, हर एक रूल्स को याद करना है और ये भी दिमाग में रखना है कि कौन सा रूल कहाँ अप्लाई होगा, कौन सा लॉ कहाँ अप्लाई होगा। यहाँ देखो, दोनों के एक्सपोनेंट सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, बेस अलग अलग है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार हम एक्सपोनेंट लिख देंगे। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा हो गया। अब देखिए, 3 की पावर 4 का पावर 3 है। एक्सपोनेंट और ऐसा आपको दिखे तो ये एक्सपोनेंट टू एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई कर दिएगा, तो 3 का पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें आपको डिवाइड भी दिख रहा है, मल्टीप्लाई भी दिख रहा है। सर क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है सर एकदम। तो क्या करना है? पहले आप ब्रैकेट वाले को कीजिए। 2 का पावर 20 माइनस 2 का पावर 15 गुने 2 का पावर 3 है। ठीक है। अब देखिए, ब्रैकेट वाले को करेंगे, बेस दोनों का सेम है, तो 2 के पावर 20 में से 15 कर देंगे कि नहीं? ब्रैकेट बंद कर दिया, गुने 2 के पावर 3 किया, 20 में से 15 गया तो 2 के पावर 5 हो गया, और गुने 2 के पावर 2 है कि 3 है? 2 की पावर 3 है। ठीक है। अब देखिए, मल्टीप्लाई का साइन है, बेस दोनों का सेम है, एक्सपोनेंट क्या होगा? जुट जाएगा सर। तो 2 की पावर 5 प्लस 3 इक्वल टू 2 की पावर 8 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे हमारा सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 8 के पावर t डिवाइडेड बाई 8 की पावर 2
बेस सेम है सर, डिवाइड का साइन है, क्या करें सर, तो एक्सपोनेंट को घटा देंगे 8t के पावर -2 t-2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का जब देखते हैं, हमें लॉज को अप्लाई करते हुए करना है। ऐसे आप सिंप्लीफिकेशन करते जाइएगा तो समय ज़्यादा लगेगा, सॉल्व तो होगा लेकिन क्वेश्चन से पहले ही लिख दिया है। यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो आपने 5 लॉ मैंने बताया है, और एक छठा लॉ ये भी बताया था कि अगर एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है तो क्या करते, दोनों एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करके बेस को सेम रखते थे। तो 4 3 के पावर 12, ये वाला समझाया मैंने। 6 लॉ हो गए क्वेश्चन के साथ। दूसरा क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो पहले वालों को देखते हैं, 2 की पावर 3 गुने 3 की पावर 4 गुने 4 इक्वल टू 3 इंटू 32, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्यों ना सबको हम पहले ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही कर दें। तो ये पहले ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसको हमने रहने दिया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहने दिया। 4 है, 4 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करेंगे, 2 गुने 2 कर सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर किया, ठीक है। 3 है, अब 32 है, तो 32 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 के पावर 5 होता है। 32 को जब प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा ना, 32 को प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा तो 16 2 8 2 4 2 2, ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 हो गया कि नहीं यहाँ। अब देखिए 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 है, यह देखिए 2 की पावर। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, एक्सपोनेंट्स वाला लॉ हमें यूज़ करना है। यहाँ भी जो चीज़ पढ़ा हो उसको हमें यूज़ करना है, ये नहीं कि पढ़ लिया और उसको ऐसे ही छोड़ दिया। क्वेश्चन से वहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए इसका 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो 2 लिख दिया। और एक्सपोनेंट को क्या करते थे, जोड़ देते, 3 + 2 इंटू 3 की पावर 4 हो गया, ठीक है, बाई 3 इंटू 2 की पावर 5। अब देखिए 3 और 2 कितना, 5 हो गया, तो इससे ये ख़त्म हो गया, होगा कि नहीं। अब देखिए 3 की पावर 4 बाई 3, 3 की पावर 4 बाई 3, 3 की पावर 4 बाई 3 को हम 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हैं। अब मैं थोड़ा इसको यहाँ मिटा रहा हूँ, आप नोट करते चलिएगा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो सर लिख सकते हैं। अब देखिए 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 को 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। सर बेस सेम आ गया सर, डिवाइड का साइन है सर, तो एक बार बेस लिख के हम एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, हटा देंगे। 3 की पावर 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोला लिखने के लिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 की पावर 3 ही आएगी, समझ गए। चलिए अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत हो रही है, अगर आप इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, को दिक्कत आ रही है, तो आप जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, मैं दूसरा विधि बता रहा हूँ, 4 है, 3 गुने 32 है, जो आंसर आएगा उसको फिर आप कर सकते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 गुने 2 गुने 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ। 3 की पावर 4 का मतलब क्या है, तो 3 के 9 3 27 81 हो गया, इंटू 4 हो गया। अब 3 गुने 32 हो गया। अब देखिए 8 सेकेंड, तो 8 4 जा 32, ये 4 से 4 खत्म, इससे ये घटाए देंगे तो 27 में कटेगा, ठीक है। अब 27 को आप चाहो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर सकते हो। 27 का आप प्राइम फैक्टराइज कीजिए, 3 किया तो 9, 3 किया तो 3, 1 2 3 आया तो मतलब 3 के पावर 3 आया। दोनों विधि से कर सकते हैं, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दो, या फिर पहले ही इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट है 5 का स्क्वायर का क्यूब माइनस 5 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 7 है, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट है कि नहीं, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25 हुआ, 25 का क्यूब है, इंटू 5 का पावर 4 है, डिवाइडेड बाई 5 का पावर 7 है। अब हमें क्या करना है, 25 का पावर 3 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 के पावर 6 लिख सकते हैं। यहाँ मैं आपको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज़ को। मैंने क्या बताया था, अगर एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट में गुना कर देते हैं। 5 के पावर 6 इंटू 5 की पावर 4 हो गया, डिवाइडेड बाई 5 के पावर 7 हो गया। एक्सपोनेंट वाला लॉ लगाएंगे, सर बेस सेम है तो क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को जोड़ देते, 6 और 4 10 हो गया, डिवाइडेड बाई 5 के पावर 7 हो गया। अब डिवाइड का साइन आ गया सर, बेस दोनों का सेम है तो क्या होगा, एक्सपोनेंट घट जाएगा सर, तो 5 के पावर 3, तो इसका आंसर हो गया 5 के पावर 3। मिलाते चलिएगा आंसर्स को साथ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं,
25 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 3। यहाँ कैसे कीजिएगा आप इसको, आप क्या कीजिएगा, 25 का पावर 4 है तो आप 25 को क्या कीजिए, आप नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख दीजिए बाई 5 के पावर 3 कर दीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा विधि बताता हूँ। 25 को आप 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, और ये ऊपर के ये एक्सपोनेंट 4 था ही, और 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। आपने क्या बताया था, एक्सपोनेंट है, अगर एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट में गुना करते थे, तो 5 की पावर 8 हो गया, 5 की पावर 3 हो गया। देखिए 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3, 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। अब देखिए डिवाइड का साइन है, बेस दोनों का सेम है, तो एक्सपोनेंट क्या होगा, कट जाएगा सर, तो 5 की पावर 5 आ जाएगा आंसर इसका। समझ गए कैसे बनाया हमने, नहीं समझ में आया तो कॉमेंट जरूर पूछ लीजिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 के पावर 8 बाई 21 इंटू 11 की पावर 3। आपको कौन कौन सा आपको दिख रहा है कि मतलब कि सेम है, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए एक्सपेंड कीजिए चीज़ों को। 3 इंटू सेवन 11 की पावर 8 कर दीजिए, कोई नहीं क्योंकि 11 लिखिएगा ज़्यादा बार तो दिक्कत होगी। 21 इंटू 11 की पावर 3 हो गया, 7 3 या 21 ये कट गया, यह 7 बचा है, ये 11 की पावर 3 है। 11 की पावर 3 देखिए इसका बेस सेम है, एक्सपोनेंट 8 है 3 है, तो 7 इंटू 11 की पावर कितना हो जाएगा पता है आपको, 11 की पावर हो जाएगा 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया तो 5, 7 इंटू 11 की पावर 5 हो जाएगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बन गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हुए, 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। अब देखिए 3 की पावर 7 को 3 की पावर 7 लिख दिया, बेस दोनों का सेम है, एक्सपोनेंट गुना का चिन्ह है तो एक्सपोनेंट जुट जाएगा, 3 पावर 7 3 की पावर 7 कट के कितना हो गया, ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा रूल अप्लाएंगे, सर किसी का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 2 की पावर 0 मतलब 1 हो गया, 3 की पावर 0 मतलब 1 हो गया, 4 की पावर 0 मतलब 1 हो गया, तो 1 + 1 + 1 = 3 हो गया सर। छठा का आंसर 6 हो गया। 17 का देखेंगे, 2 की पावर 0 1 है, मल्टीप्लाई है, 3 की पावर 0 1 है तो 1 होगा, 3 की पावर 4 की पावर 0 है तो 1 होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 = क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तब 7 का आंसर 1 हो जाएगा, 6 का आंसर 3 हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कौन सा नियम अपनाएंगे, सर किसी की पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 3 की पावर 0 है तो 1 हो गया सर, 2 की पावर 0 है तो 1 हो गया सर, 5 की पावर 0 है तो 1 हो गया सर, 1 1 1 + 1 = 2 हो गया सर, 2 इंटू 1 = 2 हो गया सर, आंसर इसका 8 का 2 हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 2 की पावर 8 इंटू ए की पावर 5 4 की पावर 3 इंटू ए की पावर 3। अब देखिए 2 की पावर 8 है और ए की पावर 5 है, डिवाइडेड बाई 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 3 को हम 2 का स्क्वायर का पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी का 4 तो हो ही जाएगा ना, 4 को 2 के स्क्वायर लिखा है, उन्हें ए क्यू किया, ठीक है। 2 की पावर 8 गुने ए की पावर 5 बटा 2 की पावर ये 6 हो जाएगा, इसको मैं नीचे देना चाहता हूँ, क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने सिखाया था अगर एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट में गुना कर देते हैं, 2 3 6 हो गया, 2 की पावर 6 हो गया, गुने ए की पावर 3 हो गया, इनका बेस सेम है, डिवाइड बीच में आ रहा है तो क्या होगा, एक्सपोनेंट घट जाएगा, तो 8 में से 6 गया तो 2 गुने, ये देखिए इन दोनों का बेस सेम है तो ए, 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है। अब एक चीज़ और हमने सीखा था, क्या सीखा था कि अगर एक्सपोनेंट ही सेम हो तो बेस को गुना करके 2a का स्क्वायर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंट दोनों में सेम है, बेस भले अलग है तो बेस को गुना करके हर एक नियम को अप्लाई करना है मेरे दोस्त, जहाँ आपको नियम देके फटाक देकर अप्लाई करो, मज़ा आ जाएगा मैथ में, मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, ए की पावर 5 ए की पावर डिवाइडेड बाई ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 8 है। हम क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड का साइन है सर, डिवाइड का ही साइन है ना, ये बेस दोनों का सेम है सर, तो क्या करेंगे एक्सपोनेंट को हटा देंगे सर, तो 5 - 3 है इंटू ए की पावर 8 है, तो सर ए की पावर 2 हो गया गुने ए की पावर 8, सर फिर बेस दोनों का सेम हो गया सर, तो बेस दोनों का सेम हो गया तो बेस एक बार लिखिए, एक्सपोनेंट को जोड़ दीजिए, 8 और 2 10 हो गया, ए की पावर 10 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ए की पावर 10 आंसर आया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हुए,
रूल्स आपको जो लॉ है एक्सपोनेंट एंड पावर को वो याद होनी चाहिए। 4⁵ इंटू ए की पावर 8 बी की पावर 3, 4⁵ इंटू ए की पावर 5 बी स्क्वायर। 4⁵ से 4⁵ करके 1 हो गया। अब देखिए ए की पावर 8 है, यहाँ ए की पावर 5 है, डिवाइड का साइन है तो ए की पावर 3 हो जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंट हमने घटा दिया 8 में से 5, 8 में से 5 घटा दिया। बी की पावर 3 है, बी की पावर 2 है, डिवाइड का साइन है, बेस दोनों का सेम है, एक्सपोनेंट क्या होगा घट जाएगा तो बी की पावर 3 में से 2 गया तो 1 हो गया। ठीक है, 3 में से 2 गया तो 1 हो गया। तो आंसर क्या होगा AQB1। समझ गया, AQB के पावर 1, AQB पर हो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 10 है। 2 की पावर 3 इंटू 2 का स्क्वायर। बेस दोनों का सेम है मेरे भाई। ठीक है, तो एक्सपोनेंट क्या होगा जुड़ जाएगा, तो इसका एक्सपोनेंट हम 1 होगा। 2 3 + 1 इक्वल टू बोल रहा हूँ कि पावर 2, 2 की पावर 4 का 2। क्या बताया था, एक्सपोनेंट का अगर एक्सपोनेंट हो तो एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई जाता है, 2 की पावर 8 हो जाएगा आंसर इसका। इसकी क्या हो जाएगी, 2 की पावर 8 आंसर हो गया। समझ गए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो अपने मन से आपको ट्रू और फॉल्स नहीं बताना है कि आंख बंद करके रखा, यहाँ टी लिख दिया, यहाँ एफ लिख दिया। अब आंख बंद करके रख रहा हूँ, टी पे उंगली गया तो ये सही हो गया, एफ पे उंगली गया तो फॉल्स हो गया। ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पर जस्टिफाई भी करना है कि आपका जो ट्रू और फॉल्स बोले हो क्यों बोले हो। देखिए पहला क्वेश्चन है 10 इंटू 10 की पावर 11 को हम 100 की पावर 11 लिख सकते हैं क्या। तो सर आप बोलोगे सर एक चीज़ बताओ, हमने तो एक नियम पढ़ा था कि अगर 10 यहाँ 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, बेस दोनों का सेम है तो क्या होगा, एक्सपोनेंट जुड़ जाता था। 1 + 11 = 10 की पावर 12 हो गया। 10 की पावर 12 हो गया। 10 की पावर 12 और 100 की पावर 11 करोगे तो कितना होगा, तो 100 गुने 100 गुने 100 गुने 100 गुने 100, ये कितना आ जाएगा, इसमें 22 शून्य जीरो आ जाएंगे इस वाले में, और इसमें कितने जीरो आएंगे, इसमें 12 ही जीरो आएंगे। तो ये बराबर होंगे, नहीं ये बराबर नहीं होंगे। समझ गया क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं ना आप। दूसरा देखिए 2 की पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 2। अब इसको बताइए आप क्या कहिएगा। 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुने 2 इज ग्रेटर देन है, इज ग्रेटर देन 5 गुने 5। 2 दूनी का 4 दूनी का 8 इसकी वैल्यू है, इसकी 25 है। क्या ये सही है, 8 क्या बड़ा है 25 से, नहीं है बड़ा, तो ये भी फॉल्स है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप, तो 2 की पावर 3 गुने 3 की पावर 2। आपको क्या करना है, 6 की पावर 5 लिख सकते हैं क्या इसको। आप कौन सा नियम लगाइएगा, 6 की पावर 5 हम क्यों लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस दोनों को। 2 की पावर 3 को 2 3 बार लिखा है, 3 का स्क्वायर मतलब कि 3 2 बार लिखा है। 2 दूनी का 4 दूनी का 8 हो गया, तो 3 का 9 हो गया, तो 72 हो गया, 72 हो गया। और 6 की पावर 5 को जब आप तोड़िएगा तो 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, 5 बार मल्टीप्लाई, 36 36 छक ज़्यादा ही हो गया, तो बराबर कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो ये भी 3 नंबर भी आपका फॉल्स है। चौथा नंबर देखते हैं, 3 की पावर 0 इक्वल टू 1000 का पावर 0। तो मैंने सिखाया था, अगर किसी भी का पावर 0 हो, अगर ये बस 0 नहीं होना चाहिए, तो जो बेस है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 ही आती है। तो इसकी भी वैल्यू 3 के पावर 0 की भी वैल्यू 1 होगी, और 1000 के पावर 0 की भी वैल्यू 1 होगी, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ 3 का। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। मज़ा आ रहा है, खूब आ रहा है कि नहीं मुझे बताओ भाई। एक्सप्रेस इज द फ्लोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ के इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले 108 गुने 192 है। सबसे पहले हम 108 को तोड़ते हैं, 2 से काटा तो 54 है कि नहीं, 2 से काटा तो 27, ये 3 से कटेगा 9 9 3 3, तो 2 बार है तो 2 की पावर 2 गुने 3 कितनी बार, 3 बार, तो 3 की पावर 3 हो गया। तो 108 को तो हमने तोड़ दिया, बचा हमारे पास कौन सा, 192 बचा है ना। इसको 2 से करेंगे तो 9 दूनी का 18, 9 6 दूनी का 12, 2 से कटाया तो कितना हो जाएगा, 4 8 48, 2 से कटाया तो 24, 2 से कटाया तो 12, 2 से कटाया तो 6 6, फिर कितना, 3 से कटाया तो 2, तो कितने बार 2 आया, 1 1 2 3 4 5 6
6 बार 2 आया है, 2 की पावर 6, 3 एक बार आया है, ठीक है। अब दोनों को हमने लिख दिया यहाँ पे। अरे मिट जा भाई मेरे जल्दी से। अब देखिए इसका बेस 2 है, इसका बेस 2 है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जुड़ जाएगा, 2 की पावर 8 हो गया, गुने इसका बेस 3 है, इसका बेस 3 है, तो 3 की पावर 4 हो गया, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट 3 है, इसका एक्सपोनेंट 1 था। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4 हो गया। किसका? क्वेश्चन नंबर 4 के 1 का। समझ गए? नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा मेरे से। मुझे लगता है समझ में आ रहा है आप लोगों को, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ। अब 270 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज में तोड़ेंगे। 2 से कटाया तो 135, 5 3 8, 3 से कटेगा या भैया, 3 से कटेगा तो हो जाएगा 3 चौका 12 और ये 5 हो गया, ठीक है। फिर 3 से कटेगा तो 15, 3 से कटेगा तो 5। इसको जब हमने लिखा तो 2 की पावर 1 है, क्योंकि 2 एक बार आया है ना, ये 1 2 3 3 3 बार आया है और 5 भी एक बार आया है, तो 2 गुने 3 की पावर 3 गुने 5, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया 270 का। क्वेश्चन नंबर 3 है 729 और 64। 729 इसको हम कितना से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो 243 हुआ, सॉरी 3 से कटाया 243 हुआ, 3 से कटाया तो 81 हुआ, 3 से कटाया तो 27 हुआ, फिर 3 से कटाया तो 9 हुआ, 3 से कटाया तो 3 हुआ। कितने बार 3 आया, 1 2 3 4 5 6, तो 3 की पावर 6। 729 को आप लोग 3 की पावर 6 लिख सकते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और 64 को क्या लिखोगे, 64 को जब हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो 2 32। अब 32 को हमें पता है कि 2 की पावर 5 में लिखते हैं, 2 की पावर 5 है, ये 2 के, तो मतलब जब 64 को प्राइम फैक्टराइज करोगे 2 की पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ देखो एक चीज़ हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था यहाँ, फिर हमें यहाँ नियम लग जाएगा, सर एक्सपोनेंट सेम आ रहा है, मल्टीप्लाई का साइन है सर, तो बेस को गुना करके हम लिख देते हैं, 6 की पावर 6 हो जाएगा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का। 768 को 2 से करेंगे प्राइम फैक्टराइज तो हो जाएगा 3 दूनी का 6, 8 4 6 6 6 2 17 172, ठीक है। 2 8 दूनी को 16 86 2 43। गलती तो नहीं हो गया भाई मेरे, इसको आप लोग खुद से कीजिएगा, इसको थोड़ा एक तो क्वेश्चन अपने से बनाओ भाई मेरे। 768 को आप लोग प्राइम फैक्टराइज में तोड़ के इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको लिखना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये मत समझिए कि मुझे नहीं आ रहा तो मैं आपको होमवर्क दीजिए, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। 2 की पावर 5 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर 3, 8 क्यूब इंटू 7, ठीक है। ये बताया था एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है, मतलब कि 2 की पावर 10 हो गया इधर, और 7 के पावर 3 हो गया, 8 की पावर 3 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। ये 7 से कट जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, जल्दी जल्दी करो भाई मेरे। 2 की पावर 10 है, ये 7 स्क्वायर हो गया, 8 क्यूब हो गया। 2 की पावर 10 का मतलब ये हुआ, 8 की पावर 3 का देखिए, 2 की पावर 10 गुने 7 का स्क्वायर, 8 की पावर 3, 8 को हम लोग 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये 3 हो गया। 2 की पावर 10 गुने 7 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है, 2 की पावर 9 हो जाएगा। ये कट के बस 2 बच जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये देखिए बेस दोनों का सेम है ना, तो 2 की पावर 10 में से 2 की पावर 9 जाएगा, 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 9 है, बेस सेम है, डिवाइड का साइन है तो एक्सपोनेंट कट जाएगा, 2 की पावर 10 में से 9 गया तो 2 की पावर 1 बचा, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, 2 की 2 बचा इंटू 7 के पावर 2 बचा, बस समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 सॉल्व हो गया। नहीं समझ में आया तो भाई मेरे से पूछ लेना प्लीज़, हाथ जोर से गुजारिश है आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 2 है 25 5 स्क्वायर इंटू T8 10 की पावर 3 इंटू T4, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, T4 है, यहाँ T8 है, ये कट के यहाँ बच जाएगा, T4 बच जाएगा सिर्फ, ठीक है। 25 है, 25 है ना, 25 का मतलब क्या हुआ, 25 का मतलब ये हुआ 5 की पावर 2 हुआ, 25 को 5 को 2 रख सकते हैं, 5 स्क्वायर T की पावर 4 10 की पावर 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए 10 की पावर 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर T की पावर 4, 10 की पावर 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। बोलोगे सर क्या दिमाग लगाया आपने, 5 स्क्वायर गुने
5² 4, ठीक है। अब देखो 5⁻³ और 2⁻³ यहाँ 2 है कि 5 है भाई, सही है। अब देखिए इससे तो ये कट जाएगा ना, ये 5 बच जाएगा। अब ये क्या बच गया, 5t⁻⁴ 2⁻³ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं है तो आंसर मिलाइए, आप लोग सॉल्व कीजिए चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3⁵ इंटू 10⁵ इंटू 25 5⁻7 6⁻5। आपको ऐसे करने में अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला नियम नहीं अपना पा रहे हो ना, तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है मैं एक्सपेंडेड फॉर्म करके बता रहा हूँ। देखिए 3⁻5 का मतलब क्या हुआ, 3 5 बार मल्टीप्लाई 2 3 4 5। 10⁻5 का मतलब क्या हुआ, 10 5 बार हुआ है, 2 3 4, ऐसे भी करके आप कर सकते हो। यहाँ 25 है तो 25 आपने लिख दिया, डिवाइडेड बाई 5⁻7 मतलब 5 कितने बार, 7 बार, 2 3 4 5 6 7। 6⁻5 मतलब कि 6 भी कितनी बार है, 5 बार, 2 3 4, अरे यार बहुत लेंदी हो जाता था ना, 5 6। इसको आप काट लीजिएगा, कौन किससे कट रहा है, इतना तो आ जाएगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर आपको 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है, मैंने बता दिया कैसे बनाना है आपको। आपको कोशिश करना है कि एक्सपोनेंट वाले लॉ से ही बनाना है। अगर आपको लॉ याद नहीं आ रहा है तो आप एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 13.2 ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ, कि कैसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख पाएंगे, वो सब चीज़ करेंगे। मैं आपके लिए ये सब क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 2 और 3, ये सब जो क्वेश्चन है इसको मैं आप शॉर्ट्स वीडियो में लेके आ जाऊँगा अलग से, ठीक है। थैंक यू। अच्छा लगा वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।